नमस्कार दोस्तों। आपके सामने 4 सीरीज़ हैं। आज के वीडियो में हम इन सीरीज़ का सम फाइंड करने के ऊपर प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आइए सीरीज़ 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों सीरीज़ 1 है 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल डॉट 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 एन फैक्टोरियल। यानी कि ये इवन नंबर्स 2 4 6 8 डॉट 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 टिल एन तक के इवन नंबर्स के फैक्टोरियल्स का सम है। तो आइए बनाते हैं इसके ऊपर एक प्रोग्राम। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं लेसन 22D और प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। अब एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम डालते हैं S1 और ओके कर देते हैं। S1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास S1। उसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके बाद हमें यूज़र से n की वैल्यू इनपुट करानी होगी। फॉर एग्जांपल अगर n 6 है तो सीरीज विल बी 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। तो आइए सबसे पहले n की वैल्यू इनपुट कराते हैं, इंट n। उसके बाद वॉइड मेन का ब्रैकेट खुलेगा और सम क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर होगा, क्योंकि वो 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल ऐसे बड़े बड़े नंबर्स का सम होगा, इसलिए वो सम जो है हम इन टाइप नहीं ले सकते हैं, वो लॉन्ग टाइप लेना पड़ेगा, लॉन्ग s इक्वल टू 0। उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल टू 2, क्योंकि इवन नंबर्स हैं वो 2 से शुरू होते हैं। i इज लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि n फाइनल लिमिट है, और i प्लस इक्वल टू 2 इसलिए क्योंकि हर दो इवन नंबर्स के बीच 2 का डिफरेंस होता है। उसके बाद फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक नया वेरिएबल बनाएंगे लॉन्ग f फॉर फैक्टोरियल। ये f जो है i का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके स्टोर कर लेगा, और क्योंकि i कैन एज्यूम वेरी लार्ज वैल्यूज लाइक 10 12, तो इनके फैक्टोरियल भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स होंगे, इसलिए वो लॉन्ग टाइप में ही स्टोर हो पाएंगे। अब एक और फॉर लूप चलाते हैं फॉर इंट j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i, क्योंकि हम i का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं, j प्लस प्लस। उसके बाद फॉर का ब्रैकेट ओपन होगा और f में जो है j मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर इनर फॉर का ब्रैकेट बंद होगा और हमारा फैक्टोरियल आ चुका है i का। अब हमें उसे सम में जोड़ देना है, तो सम प्लस इक्वल टू f कर देंगे और उसके बाद आउटर फॉर को भी बंद कर देंगे। अब हमारा सम आ गया, इसे बस प्रिंट करना है, तो हम टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और एक मैसेज टाइप करेंगे व्हेन n इज इक्वल टू प्लस n प्लस सम इज इक्वल टू प्लस s। अब हम मेन मेथड बंद कर देंगे, उसके बाद क्लास को बंद कर देंगे और हमारा कोड तैयार हो गया। इसे कंपाइल कर देंगे और क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम वैल्यूज टेस्ट करेंगे। सबसे पहले n 7 होगा अगर, तो सम 746 आना चाहिए, तो टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू 7 डालते हैं तो सम 746 आ रहा है, और उसके बाद n 10 डालेंगे तो सम 3669866 आना चाहिए, तो डाल के देखते हैं। n की वैल्यू 10 डालते हैं तो सम 3669866 आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम सही बना है। आइए अब सेकंड सीरीज करते हैं। दोस्तों सेकंड सीरीज है 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल डॉट 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 1/n फैक्टोरियल। ये सीरीज 1 से मिलती जुलती है, बस फ़र्क इतना है कि सीरीज़ 1 के जो टर्म्स हैं 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, वो सीरीज़ 2 में डिनोमिनेटर में आए हैं,
यानी उनका रेसिप्रोकल हो गया है, तो हम सीरीज़ 1 का कोड रीयूज़ कर सकते हैं। तो आइए इस पे प्रोग्राम बनाते हैं। S1 कोड को ओपन करेंगे, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल+C से कॉपी कर लेंगे, फिर क्लोज कर देंगे। फिर एक नई क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम डालेंगे S2 और ओके कर देंगे। अब S2 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल+V से पेस्ट कर देंगे। अब जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको S2 कर देंगे। अब हमें बस दो चेंजेस करना है। एक तो लॉन्ग s इक्वल टू 0 की जगह हमें टाइप करना है डबल s इक्वल टू 0, और एक s प्लस इक्वल टू f की जगह हमें करना है s प्लस इक्वल टू 1.0/f। हमारा कोड बनके तैयार हो गया है। इसे कंपाइल करते हैं और क्लोज कर देते हैं और टेस्ट करते हैं। When n is equal to 2, sum should be 0.5। तो आइए टेस्ट करते हैं, 2 डालते हैं, जब n 2 है तो सम 0.5 आ रहा है। एंड when n is equal to 4 तो सम शुड बी 0.54166। तो n की वैल्यू 4 डालते हैं तो सम आ रहा है 0.54166। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। आइए अब सीरीज नंबर 3 करते हैं। दोस्तों सीरीज नंबर 3 है 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस डॉट और डॉट n टर्म्स। ये सीरीज जो है हमारी सीरीज 1 जैसी ही है, बस फ़र्क इतना है कि अगर सीरीज 1 में n की वैल्यू 4 है तो वो सीरीज हो जाएगी 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल ओनली। पर अगर सीरीज 3 में n की वैल्यू 4 है तो वो सीरीज हो जाएगी 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 टर्म लेने होंगे। दोस्तों अगर सीरीज 3 में नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो केवल 2 फैक्टोरियल होगा, और अगर सीरीज 3 में नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल ही होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हैं तो 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल होगा, और अगर 4 टर्म्स हैं तो 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल होगा। दोस्तों जब सीरीज 3 में नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो सीरीज है 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और जो फाइनल टर्म है लास्ट नंबर 4 ये एक्चुअली 2 इंटू 2 है। और जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो सीरीज है 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, और लास्ट नंबर यानी फाइनल टर्म 6 है, यानी कि विच इज़ 2 इंटू 3। और जब नंबर ऑफ टर्म्स n 4 है तो सीरीज है 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल, और इसमें फाइनल टर्म या लास्ट नंबर है 8 विच इज़ एक्चुअली 2 इंटू 4। तो हम एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं 2 इंटू n। दोस्तों आइए अब सीरीज 3 के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। उसके लिए सीरीज 1 का कोड यूज़ कर सकते हैं। तो सीरीज 1 का कोड ओपन करेंगे, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल+C से कॉपी कर लेंगे, फिर क्लोज कर देंगे। फिर एक न्यू क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम डालेंगे S3 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब S3 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल+V से ओवरराइट कर देंगे। अब जहाँ क्लास S1 लिखा हुआ है उसको S3 कर देंगे, और बस एक ही चेंज करना है। अब ये फॉर इंट i इक्वल टू 2 i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस इक्वल टू 2 की जगह अब होगा फॉर इंट i इक्वल टू 2 i इज लेस देन इक्वल टू 2 स्टार n सेमीकोलन i प्लस इक्वल टू 2। ये फार्मूला हमने अभी डिराइव करके देखा था। बाकी कोड सेम रहेगा और कुछ नहीं हमें चेंज करना है। कोड को कंपाइल कर देते हैं, हमारा कोड तैयार हो चुका है। अब वैल्यूज़ टेस्ट करते हैं। जब n की वैल्यू 3 है तो सम 746 आना चाहिए। तो देखते हैं, n की वैल्यू 3 डाल के सम 746 आ रहा है, और जब n की वैल्यू 5 डालेंगे तो सम 3669866 आना चाहिए। तो n की वैल्यू 5 डाल के देखते हैं तो सम आ रहा है 3669866। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। आइए दोस्तों अब सीरीज नंबर 4 बनाते हैं। दोस्तों सीरीज नंबर 4 सीरीज नंबर 3 से मिलती जुलती है, बस इतना फ़र्क है कि सीरीज नंबर 3 के टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल कर दें तो वो सीरीज नंबर 4 के टर्म्स बन जाते हैं। तो आइए अब हम सीरीज नंबर 3 का कोड को रीयूज़ करके सीरीज नंबर 4 का कोड बनाएंगे। सीरीज नंबर 3 का कोड ओपन करेंगे, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल+C से कॉपी कर लेंगे,
फिर इसे क्लोज कर देंगे, फिर एक न्यू क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम डालेंगे S4 और ओके कर देंगे। अब S4 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करेंगे और Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। अब हमें 3 चेंजेस करने हैं। जहाँ क्लास S3 लिखा है उसे क्लास S4 करेंगे, और जहाँ लॉन्ग S=0 लिखा हुआ है उसे डबल S=0 कर देंगे, क्योंकि सम विल नाउ एज्यूम फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑल्सो। और जहाँ पर सम प्लस इक्वल टू एफ है उसको 1.0/f कर देंगे। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। हमारा कोड बन के तैयार हो गया है। इसे कंपाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और वैल्यूज़ टेस्ट करते हैं। सबसे पहले व्हेन n इज इक्वल टू 2 तो सम शुड बी 0.54166। इसे टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू 2 डालते हैं तो सम इज इक्वल टू 0.54166। अब सेकेंड वैल्यू व्हेन n इज इक्वल टू 5 तो सम शुड बी 0.543080। ये वैल्यू डाल के देखते हैं। व्हेन n इज 5 तो सम इज 0.543080। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों, इस लेसन में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में आपको मिल जाएगी।